अस्सलाम वालेकुम। ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश 1 न्यू एडिशन है इसका। और इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 7 लेसन 4 एंड 5। पेजेस नंबर हैं 48 एंड 49। सो स्टार्ट करते हैं। ए कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स। ये बॉक्स में लिख दिया उन्होंने जिनके साथ हमने ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। सो फर्स्ट उन्होंने खुद एग्जाम्पल कर दिया है। तो 1 ही इज ब्रशिंग हिज टीथ। तो ये आदमी है तो हिज ये यूज होगा, तो यहाँ पे हिज टीथ। नेक्स्ट में आ जाए 2 शी इज कॉम्बिंग हर हेयर। वो लड़की है तो हर यूज होगा। थर्ड में आ जाए इज दिस योर बैग। अब ये जो अंकल है ये बच्ची से पूछ रहे हैं, ठीक है, इज दिस योर बैग। तो यहाँ पे योर आ जाएगा यहाँ से। फोर्थ में आ जाए यस इट इज माई बैग, थैंक्स। ये माई यहाँ पे आ गया, इस बच्ची ने जवाब दिया। नेक्स्ट में आ जाए फिफ्थ में ही इज वेयरिंग। अब वो क्या है, हिज कैप। वो फिर एक आदमी है तो इसलिए हिज यूज होगा। नेक्स्ट में आ जाए सिक्स में दे आर रीडिंग देयर बुक्स। अब दो एक से ज्यादा है तो देयर यूज होगा, तो देयर बुक्स। अब ये यहाँ पे हो गया तो ये कंप्लीट हो गया। बी में आ जाए आंसर दीज क्वेश्चंस यूजिंग यस आई कैन और नो आई कांट। ठीक है, ये जो है ना ये लिखना भी है कॉपी में, ये नोटवर्क वर्क है। तो पहला जो है उन्होंने कंप्लीट कर दिया एग्जाम्पल, कैन यू फ्लाई, नो आई कान। तो दूसरा है बच्चों से ये कहा जाए कि अगर वो खुद भी साथ साथ करें उनको तो उनको समझ आएगा। कैन यू ईट, बच्चे से पूछे यस आई कैन। फिर है अगला कैन यू स्विम। तो कुछ बच्चे स्विमिंग जानते होंगे, कुछ नहीं, बच्चे छोटे हैं तो शायद शुरू कर रहे हो कुछ बच्चे स्विमिंग सीखना। तो कैन यू स्विम, यस आई कैन या नो आई कांट। जो बच्चे का आंसर एग्जैक्टली होगा, ट्रूली रहना है इसमें। फोर कैन यू रीड। तो बच्चे जाहिर बात है ये पढ़ रहे हैं तो ये रीड कर सकते हैं, यस आई कैन। कैन यू जंप ओवर अ बुक। क्या आप बुक के ऊपर से जंप कर सकते हैं? तो जाहिर बात है हर बच्चा उसके ऊपर से जंप कर सकता है, यस आई कैन। कैन यू जंप ओवर हिल्स। अब जाहिर है ये तो नहीं कर सकता, ये तो बड़ी वो जो हमने स्पेसशिप में पढ़ा था वो पीछे, तो उसमें वो जो सिर्फ एलियन कर पा रही थी, तो हिल से हिल जंप कर रही थी, तो ये नहीं है। तो यहाँ पे जवाब है नो आई कांट। फिर है सेवन में कैन यू सिट स्टिल। अब कुछ बच्चे जो है वो बसून से काफी देर बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से शरारती और थोड़े से होते हैं, वो इधर उधर घूम रहे होते हैं, कभी हिल रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। तो बच्चा उसके अकॉर्डिंगली लिखे, या फिर टीचर थोड़ी देर के लिए एक्टिविटी कराए कि बच्चों से 1 मिनट के लिए आराम से बैठे। तो फिर देखते हैं कि कौन सा बच्चा मतलब ज्यादा मूव करता है या बच्चा स्टिल रहता है, तो फिर इस तरह करके वो एक एक्टिविटी भी हो सकती है इसके साथ। तो बच्चा उसके अकॉर्डिंगली लिख ले यस या नो। अगला है सी आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस अबाउट एनिमल। एग्जाम्पल कैन क्रोज स्विम, नो दे कांट। ठीक है, अब यहाँ से कैन के साथ हमने पहले क्रोज के बारे में ये तीनों पूछने हैं, फिर कैट, फिर फिश। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये भी कॉपी वर्क है, नोटबुक वर्क। जैसे कैन क्रोज स्विम, नो दे कांट। फिर कैन crows fly, yes they can crows read, no they can't read, they can't। फिर और आगे आ जाए cats के साथ, can cats swim, no they can't। can cats fly, मतलब जंप मारते हैं, फ्लाई तो नहीं होता, वो जंप मारते हैं तो थोड़ा सा उड़ते हैं, लेकिन फ्लाई नहीं है वो, नो दे कांट। और कैन कैट्स रीड, जाहिर बात है कि नहीं, नो दे कांट। फिर इसी तरह कैन फिश स्विम, यस दे कैन फिश फ्लाई। वो भी एक जंप सा लगाती हैं, आपने देखा होगा अक्सर वीडियोस वगैरह में, तो वो जंप होता है, फ्लाई नहीं होता। तो वो जंप नहीं, जंप उसको वो फ्लाई नहीं कहेंगे हम। तो सो दे कांट। कैन फिश रीड, नो दे कांट। ठीक है, फिर इस तरह इसी के आगे हम अगली जो आ जाए यूनिट 7 लेसन 5 है। ए चूज द राइट फ्रेज फॉर ईच पिक्चर फ्रॉम द बॉक्स। अब ये उन्होंने लिख दिया है, हमने इसके अकॉर्डिंगली ये जो है ना इसको फिल करना है।
तो ये सबसे पहले इसको गर्मी लग रही है, तो वो कह रहा है आई एम हॉट। ठीक है, अब ये जो है ये क्या कर रही है ये औरत, ये सैड है, ये दुखी है। तो यहाँ से हम देखेंगे शी इज सैड, यहाँ पे शी इज सैड आएगा। ठीक है, फिर थर्ड के लिए ये देखें, ये लोग, इनको ठंड लग रही है, तो हम ये कहेंगे दे आर कोल्ड यहाँ पे। ठीक है, दे आर कोल्ड। फिर आगे आ जाए, यू आर वेलकम, ये देखें यू आर वेलकम, यहाँ पे आ जाना है, एक बंदा दूसरे को वेलकम कर रहा है। तो ये जो है ये ही इज एंग्री, ये देखें गुस्से में है, ही इज एंग्री। अब अगले में आ जाए, वी आर स्लीपी, ये जो इनको नींद आ रही है, देखें यौन कर रहे हैं, तो वी आर स्लीपी, ये 6 में ये आ जाना है। अब अगले में चले, तो बी है, नाउ राइट दी सेंटेंसेस इन एक्सरसाइज ए इन कंप्लीट फॉर्म। ये जो यही जो एक्सरसाइज है, इनको दोबारा यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल 1, आई एम हॉट, जैसे उन्होंने कहा था आई एम हॉट। ही इज, अब यहाँ पे क्या था, ही इज एंग्री। ठीक है, शी इज सैड, वी आर स्लीपी। ये इज और आर का डिफरेंस उन्होंने बताया। ठीक है, इज के साथ है ये जो एक एक बंदा है जो ज्यादा है, तो और या फिर यू जब यहाँ पे यूज होता है तो वहां पे आर यूज होता है। जैसे वी आर स्लीपी, यू आर वेलकम, दे आर कोल्ड। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंगली हमने इसको इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली करना है। तो ये भी नोटबुक का काम है। आगे है सी में, राइट द अपोजिट ऑफ ईच सेंटेंसेस इन एक्सरसाइज बी। ये जो है जो इसमें लिखे हैं सारे, जो भी लिखे हैं यहाँ पे बच्चे ने कॉपी में, उन्हीं को अब अपोजिट में लिखना है। ये जैसे आई एम नॉट हॉट, ही इज नॉट एंग्री, शी इज नॉट सैड, वी आर नॉट स्लीपी, यू आर नॉट वेलकम, दे आर नॉट कोल्ड। ठीक है, तो ये इसके ऐसे करके नॉट के साथ लिखना है ये सारा। नेक्स्ट में आ जाए डी में, कॉपी यूज कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज टॉट। ठीक है, यहाँ पे अब सबसे पहले माई जो है, जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो कैपिटल लेटर के साथ होगा, तो इसमें से एम जो है वो कैपिटल में आ जाएगा। फिर नेम इज, जहाँ पे नाम है, टॉट, तो जो इसका पहला है अल्फाबेट वो भी कैपिटल में आ जाएगा, बाकी वैसे ही रहेगा, और उसके एंड में फुल स्टॉप, यहाँ पे बात खत्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाए 2 में, यहाँ पे हेयर जो एज है वो बढ़ा आएगा, उसके बाद इज माई स्पेसशिप, अब जो है स्पेसशिप में एस जो है वो बढ़ा आएगा, और फिर उसके बाद एंड में यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। इसी तरह है 3, अब जो आई है यहाँ इसका, ये कैपिटल में है, इट हैज 20 विंडोज, और इसके एंड में फुल स्टॉप। फिर 4 में आ जाए, यहाँ पे टी बड़ा आ जाएगा, देयर आर 17 डोर्स, इसके भी एंड में फुल स्टॉप। फिर डब्ल्यू बड़ा हो गया कैपिटल, वी कैन फ्लाई टू द स्टार्स, तो इसके एंड में फिर बड़ा फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। तो इस तरह ये जो है 2 पेज भी हमने कर लिए। अब अगली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।